इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति के इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के महलों के बारे में। और राजस्थान के महलों से संबंधित ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले ही चैनल पे डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप उसको चेक कर लीजिए। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा महल है मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी महल से रिलेटेड पहला फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मोती डूंगरी जो महल है, मोती डूंगरी के महल है वो कहाँ पर है। तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुर में। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो मोती डूंगरी के जो महल है इसका निर्माण करवाया गया माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है। मोती डूंगरी के महल है कहाँ पे, जयपुर में, और निर्माण किसने करवाया था, माधो सिंह सेकंड ने। इसके बाद में देखेंगे रायका बाग पैलेस। रायका बाग पैलेस कहाँ पे है, जोधपुर में। और रायका बाग पैलेस का निर्माण जो है कब हुआ था, 1663 में। उसके बाद में रायका बाग पैलेस का निर्माण करवाया किसने था, जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने। तो आपको ये जो है तीनों चीजें याद रखनी है। सबसे पहला फैक्ट है कहाँ पे, रायका बाग पैलेस जोधपुर में, निर्माण जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने करवाया था 1663 में। इसके बाद में आपसे कथन में यह फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि 1883 में रायका बाग जो पैलेस है यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिया था। तो आपको इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। रायका बाग पैलेस जोधपुर में है, निर्माण 1663 में जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी के द्वारा करवाया गया था। और 1883 में यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए थे। अब हम पढ़ेंगे जग निवास पैलेस के बारे में, और एक आगे हम पढ़ेंगे जग मंदिर पैलेस के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है जग मंदिर पैलेस और जग निवास पैलेस ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो आपको दोनों का याद रखना है कि दोनों का निर्माण किसने करवाया, क्या मतलब इनसे सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जग निवास पैलेस है कहाँ पे, उदयपुर में। पहला फैक्ट तो आपको यही ध्यान रखना है, जग निवास पैलेस जो है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है। निर्माण 1746 में जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। और कहाँ पे है, ये कौन सी झील के अंदर है, तो पिछोला झील में है। अगर आपको जिला पूछे तो उदयपुर हो जाएगा, और अगर आपसे झील पूछे तो पिछोला झील हो जाएगी। निर्माण जगत सिंह सेकंड के द्वारा 1746 में करवाया गया था। और वर्तमान में ये क्या है, होटल लेक पैलेस। तो वर्तमान में इसको क्या बना दिया गया है, होटल लेक पैलेस। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। जग निवास पैलेस उदयपुर में है, निर्माण 1746 में करवाया गया जगत सिंह सेकंड के द्वारा, और है कहाँ पे, पिछोला झील में। और वर्तमान में क्या है, होटल लेक पैलेस। इसके बाद में है, हमने जग निवास पैलेस देख लिया। अब जग मंदिर पैलेस ये भी कहाँ पे है, उदयपुर में है और पिछोला झील में है। तो दोनों जो है ये पास पास में है, जग निवास पैलेस भी और जग मंदिर पैलेस भी उदयपुर में और पिछोला झील में। लेकिन उसका निर्माण जो है जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था, और इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा पूर्ण करवाया गया था। अगर आपसे पूछ ले जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था, तो 1622 में प्रारंभ करवाया था करण सिंह ने। लेकिन जो पूर्ण करवाया था वो किसने करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने। और जो जग निवास पैलेस है उसका निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह सेकंड ने। तो आपको दोनों फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जग मंदिर पैलेस उदयपुर में है, पिछोला झील में है। निर्माण प्रारंभ करण सिंह के द्वारा 1622 में, और पूर्ण करवाया गया जगत सिंह प्रथम के द्वारा। इसके बाद में देखेंगे जग मंदिर पैलेस से और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसमें शरण किस किस को दी गई, इससे रिलेटेड भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक बार तो करण सिंह ने शरण दी थी, और एक बार स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। करण सिंह ने किसको शरण दी थी, जहांगीर के विद्रोही पुत्र शाहजहां को जो है शरण दी थी। और स्वरूप सिंह ने किसको शरण दी थी, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय नीमच छावनी से जो भागे हुए अंग्रेज परिवार थे उनको शरण दी थी स्वरूप सिंह ने, किसमें, जग मंदिर पैलेस में। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। करण सिंह ने किसको दी थी, जहांगीर के विद्रोही पुत्र शाहजहां या खुर्रम को शरण दी थी। और स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे हुए जो अंग्रेज परिवार थे उनको शरण दी थी। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले इसमें मजार किसकी है, तो बाबा गफूर की इसमें मजार है। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में देखेंगे खेतड़ी महल। खेतड़ी महल से रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में हम आपको खेतड़ी महल से रिलेटेड सारे फैक्ट बता देंगे, जिसके बाद में खेतड़ी महल से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा।
सबसे पहला फैक्ट है खेतड़ी महल है कहाँ पे? झुंझुनू में। खेतड़ी महल कहाँ पे है? झुंझुनू में। और इसको क्या बोला जाता है? शेखावाटी का हवा महल। क्या बोला जाता है? शेखावाटी का हवा महल। और निर्माण किसने करवाया था? भूपाल सिंह ने। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भूपाल सिंह के द्वारा। और क्यों करवाया गया था? ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए। तो आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। झुंझुनू में है खेतड़ी महल, शेखावाटी का हवा महल कहते हैं निर्माण भूपाल सिंह ने करवाया था ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए। इसके बाद में देखेंगे खेतड़ी महल से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की खेतड़ी महल से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ पे अजीत सिंह जो है उन्होंने विवेकानंद जी जो है उनका नाम नरेंद्र नाथ से क्या रखा था? विवेकानंद। तो विवेकानंद जी जो है उनका प्रारंभिक नाम था नरेंद्र नाथ और उसके बाद में अजीत सिंह ने उनका नाम क्या कर दिया था? विवेकानंद जी। और कहाँ कर दिया था? जो खेतड़ी महल है यहाँ पर ही विवेकानंद जी का नाम किया गया था नरेंद्र नाथ। और इसमें किसकी झलक मिलती है? लखनऊ की भूल भुलैया जो महल है उसकी झलक मिलती है। और जयपुर का जो हवा महल है उसकी भी झलक मिलती है। इसी वजह से इसको शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। और ये किससे बना है? लकड़ी से बना है। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपसे कथन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ईसरलोट। ईसरलोट कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे जो है सीधा सीधा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ईसरलोट जो है कहाँ पे है? जयपुर में है। उसके बाद में आपको निर्माण से रिलेटेड फैक्ट भी याद होने चाहिए। निर्माण कब करवाया गया था? 1749 में। और किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया था। है कहाँ पे? जयपुर में। निर्माण 1749 में सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? मेवाड़ और मराठों की जो संयुक्त सेना है उस पे अपनी शानदार जीत की याद में करवाया गया था। उसके बाद में इसका अन्य नाम क्या है? सरगासुली। अगर आपसे पूछ ले सरगासुली कहाँ पे है तो सरगासुली और ईसरलोट एक ही है। ये कहाँ पे है? जयपुर में। निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा। और ये कितने मंजिला इमारत है? 7 मंजिला इमारत है। तो आपको इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट याद रखने हैं। ईसरलोट या सरगासुली जयपुर में है। निर्माण 1749 में सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा। क्यों करवाया गया? मेवाड़ और मराठों की संयुक्त सेना पर अपनी जीत की याद में। और ये कितने मंजिला इमारत है? 7 मंजिला इमारत है। राजस्थान के जो प्रमुख महलों का जो पार्ट सेकंड है उसमें हम आपको इतना ही बताएंगे। इसके बाद में इससे रिलेटेड और भी पार्ट आएंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे क्या है कि आगे आने वाले जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप इस टाइप के वीडियो में इंटरेस्टेड हो, तो हम जल्दी जल्दी जो है इस टाइप के वीडियो लेके आएंगे।